नमस्कार मित्रों। आज जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो है, अभी आप देख रहे होंगे कि मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। इस वर्ष ऐसा लगता है गर्मियाँ तो नदारद हो ही गई हैं और पानी ने उसकी जगह बारिश ने ले ली है और उस प्रकार से मौसमों में परिवर्तन है। और ये परिवर्तन एक तरह से देखा जाए तो जो प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं, जो प्रकृति अपने आप को बदलने वाली है, उसका एक हिस्सा है। ज्योतिषीय दृष्टि से जब हम इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि अब जो सतयुग का समय आ रहा है, सतयुग के समय में ऐसा ही होगा। क्योंकि हम प्रकृति की उत्पत्ति में यदि हम देखते हैं, कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र का इसमें अध्ययन करना होगा। सांख्य शास्त्र का यदि हम अध्ययन करते हैं तो प्रकृति और पुरुष, इन दोनों के मिलन से महतत्व और अहंकार की उत्पत्ति होती है। फिर सत्व, तम और रजस 3 गुण उत्पन्न होते हैं। 5 तन्मात्राएं होती हैं, 5 महाभूत इसमें होते हैं और इस तरह से 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। तो ऐसा करते हुए 26 चरणों में हम पहुंचते हैं और 26 चरणों में वापस हम सीधे सीधे प्रकृति की विनाश से सृजन की ओर जाते हैं। पहले हम देख रहे हैं कि सृजन से हम विनाश की ओर जा रहे हैं, जहाँ प्रकृति और पुरुष का मिलन है, महतत्व है, फिर अहंकार बनता है, फिर सत्व और तम और गुण बनते हैं, फिर 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय बनती हैं, फिर 5 तन्मात्राएं हैं। तो इस तरह से वो 5 महाभूत हैं। तो उस तरह से हम देखते हैं नीचे की ओर चले जाते हैं। अब जब हम इसको वापस जाएंगे प्रकृति और पुरुष की तरफ, तो फिर वापस ये शुरू होगा। तो ऐसे समय में जो मुख्य बात आती है 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत, इनमें बहुत परिवर्तन आना शुरू होता है। जो 5 ज्ञानेंद्रियों के कर्म में जो तन्मात्राएं हैं, जैसे रूप, रस, गंध, ये 5 चीज़ें हैं, इनमें परिवर्तन आना शुरू होता है। जैसे भी आपने देखा होगा कि कोरोना काल में अब आपका एक तंत्र, नाक से आपको खुशबू आना बंद हो गई थी। तो ऐसे जो 5 महाभूत हैं, इसी प्रकार से भी आप देख रहे होंगे कि जैसे हम प्रकृति में परिवर्तन देख रहे हैं कि लगातार बारिश आ रही है, लगातार बाढ़ बढ़ती जा रही है, लगातार अग्नि हर जगह जल रही है, भूकंप भी लगातार हर जगह आते चले जा रहे हैं। तो यहाँ वायु का प्रकोप भी है, अग्नि का प्रकोप भी है, जल का प्रकोप भी है, पृथ्वी में भूकंप का प्रकोप भी है और आकाश में किसी प्रकार के तूफानों का प्रकोप भी है। तो इनमें सब जो प्रकोप हो रहे हैं, ये प्रकृति अपने आप को नया कर रही है और 2032 तक उसको नया करना है ग्रह गणनाओं के अनुसार। इसलिए प्रकृति अपने में परिवर्तन कर रही है और ये जो परिवर्तन है प्रकृति के लिए बहुत शुभ परिवर्तन है, क्योंकि उसको अपने आप को नया करना है, नए रूप में लेके आना है। परंतु हम मनुष्यों को जो इस वातावरण में रह रहे थे, उनके लिए परिवर्तन ठीक नहीं है, क्योंकि अब जो परिवर्तन होंगे वो सारे परिवर्तन हमारी प्रकृति के हिसाब से अब नेगेटिव होंगे। क्योंकि हमें गर्मी की आवश्यकता है, हम ठंड की भी आवश्यकता है, बारिश की भी आवश्यकता है। और जब वो चेंज होंगे तो स्वाभाविक है कि हमारे स्वभाव में अंतर आएगा, स्वास्थ्य में अंतर आना शुरू होगा और हमारी प्रकृति पूर्ण रूप से बदलती जाएगी। तो ये जो बदलना है, यह इस बात का हिस्सा है कि अब जो मौसम है ये बदल रहे हैं। और इसके संदर्भ में आपको 7 जो भविष्यवाणी हैं भविष्यमालिका की, उनको भी अब आपके सामने कोड करना चाहूँगा। और भविष्यवाणी इस प्रकार हैं। बार बार तूफान आएंगे, तूफान के बल पर समुद्र सीमाओं का उल्लंघन करेगा और वृक्षों को काफ़ी नुकसान होगा। दूसरा, मरुस्थल में भी बाढ़ आनी शुरू होगी। तीसरा, भारी बारिश से पहाड़ों की चोटियों पर भी बाढ़ आएगी और पहाड़ फिसलने शुरू होंगे, अपने स्वरूप को बदलेंगे। जहां आग तपेगी वहां का तापमान अनियंत्रित होगा, अग्नि से जंगल जलेंगे, वन्य प्राणी भी बहुत सारे मरेंगे। हर माह पृथ्वी पर आंधी, तूफान, भूकंप और जल प्रलय के कोई न कोई संकेत मिलते रहेंगे। ऋतुओं में असमय परिवर्तन से 30 दिन में 6 ऋतुओं का अनुभव होगा। तो मित्रों, ये जो भविष्यवाणी थी भविष्यमालिका की है और मैंने आपको बताया प्रकृति कैसे बनती है, कैसे मिटती है। और इसके बाद अब हमारा ज्योतिषीय गणनाओं के देखते हैं तो विश्व कुंडली यदि हम बनाते हैं तो विश्व कुंडली इस प्रकार है। कन्या लग्न है, द्वितीय स्थान पर केतु हैं, पंचम भाव में चंद्रमा है, छठे स्थान पर शनि है, सप्तम भाव में गुरु हैं, अष्टम भाव में सूर्य बुध राहु हैं, नवम भाव में शुक्र हैं और दसम स्थान पर मंगल हैं। और चंद्रमा की अभी महादशा चल रही है। यह महादशा 15 अक्टूबर 2019 से 15 अक्टूबर 2029 तक चलेगी। और चंद्र की महादशा है जो शीतलता, ठंडक, पानी इनको दर्शाती है। तो भारत में तो लगभग इस प्रकार के प्रकोप
होते रहेंगे। हालांकि ये अलग है कि पूरी दुनिया के प्रकोपों में और भारत के प्रकोपों में अंतर इतना आएगा कि जनहानि विदेशों में बहुत होगी, भारत में उसकी तुलना में 1/4 होगी, लेकिन उसके हिस्सा हम भी बनेंगे। तो इस चीज़ को हमें मानकर चलना चाहिए। नदी के किनारे जो लोग रहते हैं या जहाँ जहाँ बाढ़ पहुँचती है, उन्हें अपने स्थानों को परिवर्तित कर लेना चाहिए। सरकार के भरोसे बहुत ज़्यादा ना रहें, क्योंकि जब विभीषिकाएँ आती हैं तो सरकार के पास एक सीमित संसाधन होते हैं, उससे उतना काम नहीं कर पाते हैं जितनी की विभीषिका होती है। तो जितनी हम स्वयं रक्षा कर सकें उतना हमें प्रयास करना चाहिए। और दूसरी स्थिति इसमें जो बन रही है, आकाशीय लक्षणों में अभी ग्रहों के परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। और ये जो परिवर्तन है, जो शनि का परिवर्तन है, शनि मंगल का परिवर्तन है, राहु गुरु का परिवर्तन है, ये एक नेगेटिव योग है। जहाँ चांडाल योग जब बनता है तब लोगों की मानसिकताओं में, जो विपरीत मानसिकता के लोग होते हैं, उनमें उतावलापन अधिक होता है। जैसे दुर्योधन को उस समय था या भीम को उतावलापन था, ये दोनों लड़ने के लिए तैयार बैठे रहते थे। दुशासन का भी चांडाल योग था, जब ही चलना शुरू कर रहे थे। तो ऐसे समय में इनका जो युद्ध हुआ, बिना बात के भिड़ जाना, बिना समय के भिड़ जाना, अपनी ताकत को दर्शा देना, तो ये जो स्थिति है, तो जिन जिन देशों के पास ये बड़े बड़े हथियार हैं और इकट्ठे लेके बैठे हुए हैं, इनके अंदर एक उतावलापन आएगा, लड़ने की एक अंदर से उत्सुकता ज़रूर से ज़्यादा जागृत होगी। हालांकि ये खुद नष्ट हो जाएंगी, इनको पता नहीं है कि हमारा उतावलापन पूरे देश के लिए खतरनाक साबित होने वाला है, पर होगा तो। मंगल शनि का जब कॉम्बिनेशन बनता है, शनि मंगल की दृष्टि जब बनती है, तब मारकाट मचती है, तो मारकाट भी इसमें मचना शुरू होगी। तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन प्रकृति के अंदर जब परिवर्तन होता है, जैसे आपने देखा कि एक बड़े क्षेत्र में बारिश होती है, ये बड़े क्षेत्र में बर्फ़ गिरती है, तो काफ़ी दूर तक उसकी हलचल दिखाई देती है। ज्वार भाटा के समय में, समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है, तब उस समय में जो मानसिक रोगी होते हैं उनकी मन स्थिति खराब होने लग जाती है, क्योंकि पंचभूतों से ही हमारा शरीर बना हुआ है। जब उसमें परिवर्तन होते हैं तो वो परिवर्तन हमारे शरीर में भी होते हैं। जब पानी अधिक रहेगा तो निश्चित रूप से 2023 भारत के लिए वर्षा का साल है, 2024 में गर्मी का साल है, तो ऐसे ही परिवर्तन होंगे। उसमें अपने आप को मजबूत रखना होगा, योग ध्यान का इसमें सहारा लेना होगा। अन्यथा ये जो पंच महाभूतों में प्रकृति में परिवर्तन होता है, वही परिवर्तन हमारे शरीर में होता है और वो हलचल शरीर में मच जाती है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति में बाढ़ आ रही है, प्रकृति में ठंडक है तो हमारे शरीर में कुछ नहीं हो रहा है। भले ही आप एसी में बैठ जाएं, हीटरों में बैठ जाएं, पर जो प्रकृति का परिवर्तन है वो आपके अंदर होता है और आपकी बीमारी का वो कारण बनता है। तो इसलिए आपको इसमें स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। अब इसमें एक मूल बात और भी आती है कि इन पंच तत्वों से कैसे बचा जाए, क्योंकि भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में हर आपदा विपदा के उपाय दिए गए हैं। हर आपदा विपदा के अपने एक भगवान हैं, हर आपदा विपदा की एक शक्ति हैं जो जब भी अपना विकराल रूप धारण करती हैं। जैसे भवानी ने अभी विकराल रूप धारण किया हुआ है, तो पूरी दुनिया में इस तरीके की आग लग जाएगी, जैसा होना है आग लग जाएगी। मीन्स हर प्रकार की भयावहता बनेगी, भूकंप के तेज़ी से झटके आना, बाढ़ का प्रकोप बन जाना, हवा का प्रकोप बन जाना, बर्फबारी बहुत अधिक हो जाना, जंगली जानवरों का मर जाना, मनुष्यों का एकदम शांत हो जाना। तो ये जो भवानी का जब प्रकोप होता है तब ऐसा होता है। उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि भवानी जब वर्क करना शुरू करती है तब वो कैसे काम करती है, क्योंकि में भी एक उल्लेख आता है जब राक्षस जीतने लगे थे और देवता हारने लगे थे तब भगवान शंकर के पास बृहस्पति पहुँचे हैं। तो भगवान शिव जी ने अपने त्रिशूल को सीधा लेकर और उल्टा गाड़ा था, जिसमें तीनों वात पित्त का त्रिदोष जब बढ़ने शुरू हुए तो राक्षसों के अंदर तीनों दोषों की उत्पन्न हुए और उनके हाथ पर जाम होने शुरू हुए और उसके बाद देवताओं ने उन पर विजय की प्राप्ति की। उस समय देवताओं के नियम बनाए थे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, राक्षसों के नियम नहीं थे। तो देवता उस नियम के बेस पर बच पाए, राक्षसों के लिए फिर उनका जो त्रिशूल था वो काम कर गया। तो सेम नियम ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए हमारी संस्कृति में भी बताए हुए हैं। जैसे हम पंच महाभूतों की बात करें तो इन पंच महाभूत तत्वों में आकाश तत्व का जो प्रतिनिधित्व करते हैं भगवान वामन है, आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। जल तत्व का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो भगवान वराह है, जो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं।
अग्नि तत्व का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो भगवान जल हैं, स्वयं ही जिनको कहा जाता है जलाशयी। भगवान जो अग्नि तत्व का प्रभाव देखते हैं और उससे उनका प्रभाव कम होता है। पृथ्वी तत्व पर यदि हम देखते हैं तो पृथ्वी में एक आता है जंगल। इस जंगल में नरसिंह भगवान आपकी रक्षा करते हैं। दूसरा आता है बड़े बड़े जहाँ पहाड़, जिस तरह से अब देखा आपने कि अभी उत्तराखंड और इधर यहाँ पहाड़ दरकने वाले हैं, इनको भगवान रामचंद्र की आराधना करनी चाहिए। रघुनंदन जो हैं वो उसके वहाँ पर देवता बनते हैं। और सभी प्रकारों से जो रक्षा करते हैं वो भगवान माधव हैं, वो आपकी सब प्रकार से रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से इन जिन जिन स्थानों पर आप रहते हैं वहाँ जो जो प्रकोप हो सकते हैं उनसे संबंधित भगवानों की आपको आराधना करनी चाहिए और उससे संबंधित ही हमें आचरण करना चाहिए ताकि हम प्रकृति के इस प्रकोप से बच सकें। और हम तो चूँकि अनुभव में देखते हैं, यदि आप पूजन पाठ करते हैं और कुछ अनुष्ठान करते हैं तो आप उस प्रकार की विभीषिकाओं से बच जाते हैं, तो आप भी निश्चित रूप से इससे बच जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो साधन मैंने बताएं, ये साधन शास्त्रोक्त हैं, मेरे बनाए हुए बताए हुए नहीं है, इनका सब में शास्त्र में पूरा पूरा उल्लेख है। पंचमहाभूत के तो मैंने 5 बताए आपको, ऐसे 16 प्रकार के दोष होते हैं, जिन 16 प्रकार के दोषों की निवृत्ति भगवान विष्णु स्वयं करते हैं और उन्हीं के 16 प्रकार के नाम होते हैं। प्रतिदिन उनका पाठ करो, आपको सौभाग्य जागृत होता है और उस प्रकार की आपदा विपदाएँ आपके ऊपर नहीं आती हैं। और पंचमहाभूत का तो जिस प्रकार से मैंने बताया उनकी आप आराधना करेंगे, आपको निश्चित रूप से इसमें लाभ मिलेगा और इस प्रकार की विभीषिकाओं से आप बच जाएंगे। और इस प्रकार की विभीषिकाओं के लिए आप 2028 तक माइंड मेकअप करके रहें, तैयार रहें। ये विभीषिकाएँ लगातार आएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप इन सब चीज़ों से बच पाएँ। और इन विभीषिकाओं के लिए कुछ कारण भी हैं जो ग्रह योगों को दर्शाते हैं, उनकी मैं आपसे भी चर्चा करता हूँ। जैसे केतु का जब भी कभी नेगेटिव योग बनता है तब ऐसे समय में हवाएं बहुत चलती हैं और हवाओं से नुकसान होता है। जब शनि का कोई नेगेटिव प्रकोप बनता है तो उस समय बर्फबारी बहुत अधिक होती है। जब मंगल का नेगेटिव प्रभाव बनता है उस समय में भूकंप की स्थिति बहुत अधिक दिखाई देती है। जब गुरु का प्रभाव बनता है उस समय में व्यक्ति की मानसिकताओं में अंतर आना, नाना प्रकार के रोगों से व्यक्ति तत्काल ग्रसित हो जाना, मस्कुलर पेन होना, इस प्रकार के इसमें योग बनते हैं। जब सूर्य का प्रकोप होता है तब अग्नि भय बहुत अधिक होता है, तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब चंद्र का भय होता है तब शीत हवाएं चलना, बर्फबारी बहुत अधिक हो जाना, पानी का बहुत अधिक बन जाना। और जब शुक्र का प्रभाव होता है तब व्यक्ति के अंदर ये जिस प्रकार से कोरोना जैसी महामारी आई, इस प्रकार की महामारियों का आना, ये शुक्र के दोष के कारण हो जाता है। बुध का जब प्रभाव होता है तब व्यक्ति को खाद्यान्न नहीं मिलता है, ये जो खाद्यान्न मिलता है वो सुपाच्य नहीं होता है, स्वास्थ्य और शरीर को नहीं लगता है। तो इस प्रकार में बुध की ये महामारी होती है जो जानवरों से शुरू होती है और मनुष्यों तक आ जाती है, जिस कई प्रकार की बीमारी है, हालांकि उनका उल्लेख अभी इस समय में करना उचित नहीं है। जानवरों से मनुष्यों में आई और मनुष्य उससे भयानक स्थिति में आया। जब राहु का प्रकोप होता है तब व्यक्ति खुद ही बीमारी खड़ी कर लेता है, मानसिक तनाव में आ जाएगा, खुद ही उत्पात खड़े कर लेगा, खुद ही लड़ना शुरू कर देगा, खुद ही समस्याओं को ओढ़ लेगा, जैसा कि कई देश अब कर रहे हैं जो खुद ही बीमारी खड़ी कर रहे हैं, खुद ही उसमें परेशान हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन ग्रहों का जो प्रभाव होता है, उस ग्रहों की बीमारियां लगातार लोगों को परेशान करती रहती हैं। जब आप देखेंगे कि इन 2-4 साल में सब ग्रहों का प्रभाव भी देखेंगे और प्रकृति का प्रभाव भी आप देखेंगे और इससे बचने के मैंने आपको उपाय भी अभी बतलाए हैं। मित्रों, प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें और आप क्या जानना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। यह जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस पर हम व्हाट्सएप वगैरह भी आप इसमें कर सकते हैं। यदि आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे हमारे प्रोग्राम आप देखते रहें, फिर नए कार्यक्रम में भेंट होगी। अब मुझे आप आज्ञा दीजिए, नमस्कार।